अपील्स अपना हो गया। ओके, अभी रिविजनल अथॉरिटी। अभी यहाँ पर बोला हुआ है कि रिविजनल अथॉरिटी क्या कर सकता है, जिसने भी ऑर्डर पास किया है उसके ऑर्डर को चेंज कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। ओके, डिपार्टमेंट के पास दो ऑप्शन था, एक तो खुद अपील फाइल करे, या तो अपने सबॉर्डिनेट का ऑफिसर क्या कर दे, उसका ऑर्डर रिवाइज कर देना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दोस डिसीजंस और ऑर्डर्स पास्ड बाय एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम। ओके, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स का ऑर्डर को लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ओके, समझो कि ऑफिसर मिली भगत करके फेवरेबल दे देगा, फिर डिपार्टमेंट को लंबा प्रोसेस, अपील फाइल करो, अपील में 1 साल अटक जाएगा। तो उतना सब करने से अच्छा क्या कर लो, ऑर्डर को ही चेंज कर दो। फिर भले असेसी क्या करेगा, अपील करेगा। ओके, रिवाइज करेंगे। रिविजनल अथॉरिटी का जो ऑर्डर रहेगा वो किधर अपीलेबल रहता है, रिविजनल अथॉरिटी का ऑर्डर कहाँ पे अपीलेबल रहता है, डायरेक्टली जीएसटी 80। देखो, नॉर्मल जो रहेगा, समझो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, बरोबर। इसका ऑर्डर किधर अपीलेबल है, अपीलेट अथॉरिटी, बरोबर। रिविजनल अथॉरिटी का ऑर्डर किधर अपीलेबल रहेगा, जीएसटी, क्योंकि इसके ऊपर का लेवल है ना ये, तो यहां पर भी इसके ऊपर के लेवल के इधर सामने होना चाहिए। आया समझ में। तो रिविजनल अथॉरिटी का जो ऑर्डर रहेगा वो अपीलेबल किधर रहता है, डायरेक्टली ट्रिब्यूनल पे। ओके, is erroneous in so far as it is prejudicial to the interest of revenue or illegal or improper or not taken certain material facts into account। मतलब कि उन लोगों ने बिना कुछ देखे ही ऑर्डर पास किया, या तो गलत ऑर्डर पास किया। अगर गलत ऑर्डर पास किया या तो इम्प्रॉपर ऑर्डर पास किया, तो ये सब केसेस में क्या हो सकता है, रिवाइज हो सकता है। रिवाइज, ऑर्डर को ही चेंज कर देंगे। रिमोट दूसरा लाओ ना। हाँ, हो गया। ये बीच बीच में बंद हो जाता है। हाँ, वो बंद कर दो। समझ में आया पॉइंट। रिवीजन कौन से ऑर्डर्स का होएगा, ऐसे ऑर्डर्स जो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू पास हुए हैं। क्योंकि ऑफिसर मिली भगत करके असेसी के फेवर में दे देता है ऑर्डर, तो ऐसे केस में रिवीजन अथॉरिटी क्या कर देगा, ऑर्डर को रिवाइज कर देगा। एंड वो रिवाइज्ड ऑर्डर किधर अपीलेबल रहेगा, अपीलेट ट्राइब्यूनल में। समझ में आया। अभी यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से ऑर्डर्स के सामने कौन सा ऑर्डर्स बेसिकली रिवाइज नहीं हो सकता है। कौन सा ऑर्डर क्या नहीं हो सकता, रिवाइज नहीं हो सकता। मतलब रिवीजन अथॉरिटी अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो ऑर्डर्स को रिवाइज नहीं कर सकता। ओके, तो रिवाइज नहीं होएगा मतलब जो ऑफिसर का ऑर्डर है वही फाइनल चलेगा। अभी फर्स्ट वाला जो है ये हम लोग बाद में देखते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करते हैं। पहले क्या बोला देखो, एन ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज फाइल्ड बिफोर अपीलेट अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ओके, एग्जाम्पल, अगर मान के चलो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। ओके, इन लोगों ने 17 मैटर्स, अलग अलग 17 मैटर्स के ऊपर हम लोग के अगेंस्ट ऑर्डर बनाया, हम लोग के अगेंस्ट। ओके, असीसी के अगेंस्ट बनाया। असीसी बोलता है कि 5 मैटर्स तो मैं एक्सेप्ट करता हूं। 5 मैटर्स क्या कर रहा है वो, एक्सेप्ट करता है, बोलता है ठीक है बराबर है, टैक्स भर दूंगा। लेकिन 12 मैटर गलत है आपके, 12 मैटर्स क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है। तो अभी यहां पर असीसी क्या करेगा, अपील करेगा। पॉइंट समझ में आया। तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर है, ओके, उसमें से 12 मैटर अपील में जा चुके हैं। तो अभी अगर रिवीजन अथॉरिटी को रिवाइज करना रहेगा तो कौन से ऑर्डर्स को, कौन से मैटर्स को रिवाइज कर सकता है, ये 5 मैटर को ही रिवाइज कर सकता है। सिंपल, समझ में आया क्या। क्योंकि हम लोग अगर अपील में जा चुके हैं तो क्यों रिवीजन क्यों होएगा, क्योंकि उससे उसके लेवल का अथॉरिटी डिसाइड कर रहा है ना। अपीलेट अथॉरिटी का जो लेवल है वो रिवीजन अथॉरिटी जितना लेवल है।
तो अगर उसके लेवल का ऑफिसर डिसाइड कर रहा है तो रिविजनल अथॉरिटी क्यों यहां पर बीच में वापस रिवीजन करेगा? समझा? क्लियर है क्या क्या बोला? तो ऐसे मैटर्स रिवाइज नहीं हो सकते जो अपील में जा चुके हैं। यहां पर आगे लिखा हुआ है, एज पर प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर 108(2), द रिविजनल अथॉरिटी मे पास एन ऑर्डर ऑन एनी पॉइंट विच हैज नॉट बीन रेज्ड एंड डिसाइडेड इन अपील। मतलब जो पॉइंट्स अपील में नहीं गए हैं उन्हीं पॉइंट्स का क्या हो सकता है? रिवीजन। अगर मैं अपील में जा चुका हूं तो अपीलेट अथॉरिटी विल डिसाइड, नॉट रिविजनल अथॉरिटी। समझा क्या? समझ में आ क्या बोला? तो ऐसे मैटर्स का ही रिवीजन हो सकता है जो अपील में नहीं गए। समझा? बोलो, कुछ डाउट है इसमें? हाँ, लेकिन रिवीजन अथॉरिटी रिवाइज नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता? जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट हम अपील में जा चुके। पर जो मैटर्स के ऊपर हम अपील में नहीं गए उसका उसका रिवीजन हो सकता है। समझ में? थर्ड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना। थर्ड पॉइंट, चलो इसको हम लोग यहां पर एक केस के हिसाब से समझते तो क्लियरली समझेगा। लेट अस अज्यूम कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक ऑर्डर पास किया, ओके, विच इज इन द फेवर ऑफ असेसी। ओके, विच इज इन द फेवर ऑफ असेसी। असेसी के फेवर में, असेसी के फेवर में तो अपील कौन फाइल करेगा? डिपार्टमेंट फाइल करेगा। सिंपल। डिपार्टमेंट का क्या टाइम लिमिट है अपील फाइल करने का? 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स एक्सटेंशन पॉसिबल। तो ये ऑर्डर पास होने का डेट है, फॉर एग्जाम्पल 15 मई। 15 मई को ऑर्डर पास हुआ। ओके, अपीलेट अथॉरिटी ने, सॉरी एडजुडिकेटिव अथॉरिटी ने 15 मई को ऑर्डर पास किया। पूरा ऑर्डर किसके फेवर में डाल दिया? असेसी के। बोलता है सब असेसी ने जो गलत गलत किया वो सब सही है, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, 6+1। तो यहाँ पर 6 महीने का टाइम लिमिट है। व्हाट इज द टाइम लिमिट? यहाँ पर क्या डेट आएगा? 14 नवंबर। ओके, छठवां महीना यहाँ पर एंड हो रहा है, 6 मंथ। ओके, प्लस 1 मंथ मिलेगा, ठीक है। अभी के लिए 14 नवंबर अज्यूम करते हैं। तो ये टाइम पीरियड में डिपार्टमेंट क्या कर सकता था? क्या कर सकता था? अपील, अपील फाइल कर सकता। सिंपल। देखो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने हमारे फेवर में दिया सब कुछ, तो डिपार्टमेंट अपील करेगा। कितना टाइम में अपील करेगा? 6 महीना। तो रिवीजन अथॉरिटी को बोला कि ये 6 महीने में आप लोग रिवाइज नहीं कर सकते। देखो, ये जो टाइम लिमिट है ना, पहला 6 महीना, ये टाइम लिमिट किसके लिए है? अपील के लिए। अपील का टाइम लिमिट खत्म होने के बाद यू कैन एक्सरसाइज रिविजनल पावर्स। ओके, पहले अपील का टाइम लिमिट खत्म हो जाने दो डिपार्टमेंट का, 6 महीने का। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप लोग? रिवीजन। मतलब डिपार्टमेंट के पास दो मौके गलती को सुधारने के। एक तो अपील कर लो या तो रिवाइज करो, तो उसके बाद नहीं। हाँ, 6 मंथ्स के बाद अगर अपील में गए हम लोग, मतलब डिपार्टमेंट अपील में गया, तो फिर रिवीजन अथॉरिटी रिवाइज नहीं कर सकता। क्यों? अभी उसके पहले एक पॉइंट पड़ा, जो मैटर अपील में जा चुका है वो रिवाइज नहीं हो सकता। समझ में आया? तो अपील का टाइम लिमिट खत्म हो गया, डिपार्टमेंट डिडंट फाइल अपील। डिपार्टमेंट बोलता है नहीं, मैं अपील फाइल नहीं कर रहा। मतलब हो सकता है कि मिला हुआ रहेगा। तो रिवीजन अथॉरिटी क्या करेगा? अभी रिवीजन करेगा। समझ में आया? तो सेकंड पॉइंट है कि ऐसे ऑर्डर्स को रिवाइज नहीं कर सकते जिसको पास होके 6 महीना खत्म नहीं हुआ है। हाँ, 6 महीने का टाइम है ना, तो ये पहले 6 महीने तक रिवाइज नहीं कर सकते। एंड आगे बोला है और 3 years। ओके, 6 months हैज नॉट बीन एक्सपायर्ड और 3 years हैव बीन एक्सपायर्ड। मतलब कि 15 मई 2023 है फॉर एग्जाम्पल, यहां से 3 साल गिनने का।
3 साल कितना आएगा? 14 मई 2026। मतलब ऐसा ऑर्डर्स रिवाइज नहीं कर सकते जिसका 6 महीने का टाइम लिमिट खत्म नहीं हुआ है एंड 3 साल का टाइम लिमिट खत्म हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब पहले 6 महीने तक रिवाइज नहीं कर सकते, ओके, एंड 3 साल के बाद भी नहीं कर सकते, उसके बीच में कर सकते हैं। हाँ, यस, बीच का 2.5 साल में कर सकते हैं। मतलब 6 महीने के बाद रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन 3 साल के बाद नहीं कर सकते। मतलब ये पीरियड जो है ना बीच का, 14 नवंबर से बाद से लेके 14 मई तक, उस बीच में ही क्या कर सकते हैं? रिवाइज। ओके, उसके बाद रिवाइज नहीं कर सकते आप। समझा क्या? तो हमेशा क्या चेक करना है कि 6 महीने का टाइम लिमिट खत्म हुआ है कि नहीं। अगर ये 6 महीने का टाइम लिमिट खत्म हो गया तो ही रिवाइज कर सकते। समझा क्या? देखो, उल्टा है ये केसेस। 6 महीने का टाइम लिमिट खत्म होने के बाद रिवाइज कर सकते एंड 3 साल होने के बाद नहीं कर सकते। स्टेटमेंट देखो क्या बोला है। 6 मंथ का टाइम लिमिट अगर कंप्लीट हो गया तो ही रिवाइज कर सकते, ओके। लेकिन 3 साल का टाइम लिमिट अगर कंप्लीट हो गया तो रिवाइज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या क्या बोला? फ्रॉम दिस ऑर्डर, इधर से ही लेना सब डेट्स, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के डेट से ही लेना है सब कुछ। समझा पॉइंट? मतलब रिवाइज किधर कर सकते? आफ्टर 6 मंथ्स बट बिफोर 3 years, ओके। आफ्टर 6 मंथ्स बट बिफोर 3 years। सबको समझ में आया? क्लियर है क्या कौन से ऑर्डर को रिवाइज कर सकते? दूसरा, द ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन टेकन फॉर रिविजन एट अर्लियर स्टेज। मतलब कि अगर ये ऑर्डर पहले ही रिवाइज हो चुका है, ओके, पहले ही रिवाइज हो चुका है, तो रिवाइज्ड ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकते। हाँ, एक ही बार रिवीजन हो सकता है। समझ में आया पॉइंट क्या बोला? ओके, द ऑर्डर हैज बीन टेकन फॉर रिवीजन एट एन अर्लियर स्टेज, मतलब कि वो रिवाइज्ड ऑर्डर को लोगों ने पहले लिया हुआ था रिवीजन के लिए, ओके, तो वो रिवीजन अभी नहीं हो सकता। समझा पॉइंट? क्लियर है क्या? एंड आगे लिखा है द ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज्ड इज अ रिविजनल ऑर्डर इन फर्स्ट प्लेस। ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ो। क्या लिखा देखो, सबसे पहला, ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन टेकन फॉर रिवीजन, मतलब कि वो ऑर्डर को हम लोगों ने पहले रिवाइज किया है। देखो एक एग्जांपल, समझो 5 मैटर्स था टोटल, ओके। 5 मैटर्स था एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर में, 5 मैटर था। 6 महीने का टाइम लिमिट खत्म हो गया, ओके। अभी रिवीजन कर सकते। रिवीजन अथॉरिटी ने 3 मैटर का रिवीजन कर दिया, 3 मैटर का रिवीजन कर दिया, 2 मैटर का नहीं किया, ओके। और रिवीजन अथॉरिटी ने एक ऑर्डर बना दिया। ध्यान से सुनना, 3 मैटर का क्या कर दिया? रिवीजन कर दिया। मतलब कि ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर है ना, इसमें से 3 मैटर ऑलरेडी रिवाइज हो चुके, 2 मैटर सेम टू सेम थे। तो यहां पर कहा जा रहा है, एक पॉइंट में बोला कि रिवीजन अथॉरिटी का जो ऑर्डर है वो अगली बार रिवाइज नहीं हो सकता, ओके। इसको रिवाइज नहीं कर सकते, ओके, कैन नॉट बी रिवाइज्ड। यहां तक समझा? और सेकेंड पॉइंट में बोला कि अगर कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर रिवीजन के लिए ले लिया है तो अभी हम लोग इस मैटर्स को, दैट इज जो 2 बचे हुए मैटर है, उनको भी रिवाइज नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि ये ऑर्डर का रिवीजन हो चुका ना, तभी आपको करना चाहिए था। समझ में आएगा? जो 2 मैटर बचे हैं ना, 2 मैटर, वो भी रिवाइज नहीं हो सकते, क्योंकि वो 2 मैटर कौन से ऑर्डर से आ रहे हैं?
ऐसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से जो पहले रिवाइज हो चुका है। देखो दोनों पढ़ने में सेम लगता है, ये पढ़ने में दोनों सेम लगता है। क्या लिखा है देखो, ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन टेकन फॉर रिवीजन, एंड दूसरा द ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज इज अ रिवीजन ऑर्डर। मतलब कि अगर रिवीजन हो चुका है इस ऑर्डर का, तो ये तीन मैटर को भी मैं रिवाइज नहीं कर सकता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, तीन मैटर रिवाइज हो चुका है, दो मैटर वैसा ही था, तो ये तीन मैटर को रिवाइज करने के बाद ये तीन मैटर वापस रिवाइज नहीं हो सकता, क्योंकि रिवीजन अथॉरिटी का ऑर्डर का रिवाइज ऑर्डर का रिवीजन नहीं हो सकता। एंड दूसरा, ओके जो दो मैटर के ऊपर रिवीजन नहीं हुआ है, लेकिन ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर तो रिवाइज किया ये लोगों ने, तो अभी जो दो बचे हुए मैटर है ये भी रिवाइज नहीं हो सकते। समझा? क्लियर है क्या? अभी दोनों स्टेटमेंट पढ़ो। द ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन टेकन फॉर रिवीजन एट अर्लियर स्टेज। मतलब कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर है वो पहले रिवीजन के लिए ले लिया ना, अभी इसका रिवीजन नहीं कर सकते। मतलब ये जो ऑर्डर है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर, इसको रिवाइज नहीं कर सकते। ओके, ये वाला नहीं, इसको रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला जो ऑर्डर है वो पहले रिवाइज हो चुका है एक बार। सेकंड पॉइंट क्या बोला, द ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज इज रिविजनल ऑर्डर। मतलब कि ये बोलते हैं कि इस रिवीजन ऑर्डर को क्या रिवाइज कर सकता हूं? नहीं। मतलब रिवाइज्ड ऑर्डर कैन नॉट बी रिवाइज्ड, एंड ओरिजिनल ऑर्डर ऑल्सो कैन नॉट बी रिवाइज्ड इफ ऑलरेडी टेकन फॉर रिविजन। समझा क्या दोनों पॉइंट का डिफरेंस? क्लियर है? नहीं समझा? समझा? बाकी पॉइंट नंबर, हाँ अभी फर्स्ट वाला पॉइंट करते। फर्स्ट वाला पॉइंट बोला है कि नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स, ओके नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स को रिवाइज नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, इसको अपन 120 121 दोनों एक साथ ही करने वाले, तो इसको अभी के लिए मैं पेंडिंग रखता हूँ। देखो बेसिकली ये जो ऑर्डर्स है ये ऐसे ऑर्डर्स है जिसमें असेसी अपील नहीं कर सकता। तो अगर असेसी कुछ केसेस में अपील नहीं कर सकता तो उस ऑर्डर को वो लोग रिवाइज भी नहीं कर सकते। ओके, तो हम लोग जब 120 पढ़ेंगे तब एक साथ करते हो, इसको पेंडिंग रखना खाली। अभी यहां पर देखो, टाइम लिमिट टू पास रिवाइज ऑर्डर। अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर को भी पास करने का टाइम लिमिट था, मालूम एक क्या टाइम लिमिट था अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर पास करने का? 1 ईयर। ट्राइब्यूनल को भी 1 ईयर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिविजनल अथॉरिटी को ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट क्या है। समझा क्या पढ़ रहा है? रिविजनल अथॉरिटी को ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट क्या है? ओके, जो 6 महीना और 3 साल देखा ना, वो किसके लिए देखा फिर? नहीं नहीं नहीं, ये वाला देखो, ये जो सीखा ना, ये 6 महीने वाला बीच में, ये वाला, ये क्या पढ़ाया और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस आइडेंटिफाई करके बताओ। ये भी रिवीजन अथॉरिटी का ही है, रिवाइज ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट है। नहीं नहीं, दोनों डिपार्टमेंट के लिए, हाँ। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ वापस से एक बार। हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा कि कोई भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर हम लोग कब रिवीजन के लिए ले सकते हैं? जब 6 महीने का टाइम लिमिट कंप्लीट हुआ हो एंड 3 साल का टाइम लिमिट कंप्लीट नहीं हुआ हो। बराबर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि टाइम लिमिट टू पास रिवाइज्ड ऑर्डर। ओके, रिविजनल अथॉरिटी को अपना ऑर्डर सुनाने का कितना टाइम लिमिट है? ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताओ, हाँ बोलो। बरोबर। देखो, ये जो पॉइंट सीखा ना, इसका मतलब ये था कि कौन से ऑर्डर का रिवीजन हो सकता है, और रिवीजन को अगर लिया, समझो यहां पर लिया रिवीजन करने को, तो अभी कितने टाइम में फाइनल ऑर्डर रिवीजन वाला पास करेगा? समझा क्या सीख रहे? पहले क्या सीखा कि कौन सा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर रिवाइज हो सकता है, रिवीजन को हम लोग कौन सा
ऑर्डर उठा सकते हैं। एक बार ये ऑर्डर उठाया तो कितने टाइम में रिवीजन करना है वो अभी सीख रहे हैं। समझा? पहले क्या सीखा? पहले ये सीखा कि कौन से ऑर्डर को रिवाइज करें। अगर मान के चलो हम लोग को यहाँ पर 15 दिसंबर का एक डेट आता है, ये ऑर्डर को रिवीजन के लिए हमने उठाया। अभी हम लोग को अपना डिसीजन दैट इज रिवीजन कितने टाइम में करना है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या वो ऑर्डर रिवाइज करने लायक है कि नहीं। रिवाइज करने लायक है तो कितने टाइम में रिवाइज करना है। समझा पॉइंट? रिवाइज करने लायक है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, और रिवाइज करने लायक है तो कितने टाइम में करना है वो अभी पढ़ेंगे उसमें से। समझा डिफरेंस दोनों में? चलो क्या लिखा देखो, द रिविजनल अथॉरिटी कैन रिवाइज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज ऑर्डर before the expiry of 1 year from date of order in appeal or before the expiry of 3 years from adjudicating authority's order, whichever is later। इसको समझते हैं, वो डिफिकल्ट है। टाइम लिमिट, क्या टाइम लिमिट है देखो, 1 year और 3 years whichever is later, तो ऑलवेज 3 years ही लेटर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं। डिस्कस करें चलो। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, ओके, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया। ओके, ऑर्डर का डेट लिख रहा हूं, 15 मई 2023। ये डेट है किसका? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर का। ओके, इसको अपील के लिए, सॉरी, रिवीजन के लिए अगर लेना है तो 6 महीने के बाद ही ले सकते। 6 महीने का डेट बोलो, 14 नवंबर 2023। यहां तक समझा? और ये हम लोग रिवीजन के लिए कब ले सकते हैं? जब अपील में नहीं गया हो। ये अपील नहीं किया रहेगा तो ही रिवीजन पॉसिबल है। अगर अपील किया रहेगा तो रिवीजन नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है ये तो? लिसन, अभी यहां पर टोटल थे 17 मैटर्स। और टोटल कितने मैटर है? 17 मैटर्स। उसमें से 5 मैटर्स के सामने, ओके, नो अपील इज फाइल्ड। जो 12 मैटर्स है, 12 मैटर्स, उसके सामने अपील फाइल किया। तो 14 नवंबर के बाद से कौन से मैटर्स का रिवीजन कर सकते हैं? 5 मैटर्स। समझ में आया पॉइंट? बाकी के तो अपील में जा चुके हैं ना। तो अपील अथॉरिटी अपना काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। ओके, अभी हम लोग ने क्या किया? रिवीजन के लिए उठाया। ओके, रिवीजन के लिए उठाया। अभी हम लोग को कितने टाइम में ये ऑर्डर पास करना है ये हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, मान के चलते कि ये 12 मैटर्स के ऊपर अपीलेट अथॉरिटी ने, ध्यान से सुनना, 12 मैटर्स के ऊपर अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया ऑन 18 जुलाई 2025। देखो, 1 साल का टाइम लिमिट जो था ना, वो क्या था? एडवाइजरी था। करना है तो करो। भाई 12 मैटर के अगेंस्ट हमने क्या किया था? अपील फाइल किया था, तो ये रिवाइज नहीं हो सकता। ओके, तो हम लोगों ने अपील फाइल किया, तो अपील फाइल करने के बाद क्या होएगा? अपीलेट अथॉरिटी अपना डिसीजन सुनाएगा। अपीलेट अथॉरिटी ने अपना डिसीजन कब सुनाया? 18 जुलाई 2025 2025 को सुनाया। यहां तक समझा? तो अभी हम लोग क्या सीख रहे थे? जो ये 5 मैटर रिवीजन कर रहे हैं ना, 5 मैटर, ये रिवीजन कब तक कर सकते? ये रिवीजन कब तक कर सकते? तो आंसर इज 1 year फ्रॉम अपीलेट अथॉरिटीज ऑर्डर, और 3 years फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज ऑर्डर, विच एवर इज लेटर। चेक करते हैं। 1 year फ्रॉम अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर, यहां से 1 year। ओके, 17 जुलाई 2026। ओके, ये डेटा है। यहां से 3 years, 14 मई
2026, विच एवर इज लेटर, 17 जुलाई। तो जो 5 मैटर रिवीजन के लिए उठाया ना, उनका ऑर्डर कब तक पास हो जाना चाहिए? 17 जुलाई तक। समझा क्या? 17 जुलाई तक, ताकि वो जब तक अपीलेट अथॉरिटी का हो रहा है तब तक पूरा काम भी खत्म होना चाहिए। समझा क्या बोला? मतलब 5 मैटर का रिवीजन इज डिपेंडेंट अपॉन अपीलेट अथॉरिटीज ऑर्डर। अगर समझो हम अपील में गए ही नहीं, 0 मैटर इन अपील, तो फिर डायरेक्टली 3 years फ्रॉम एडजुडिकेटिंग हो जाएगा। इसीलिए हमने ऊपर देखा था 3 साल के बाद रिवीजन नहीं कर सकते। ऊपर देखा 3 साल के बाद रिवाइज नहीं कर सकते, वो 3 साल इधर से आया। समझा पॉइंट? क्लियर है क्या बोला? तो स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट ये आता है कि 1 year और 3 year विच एवर इज लेटर, तो हमेशा 3 year ही लेटर आएगा। लेकिन अपना यहाँ पर 1 year लेटर आया, क्योंकि अपीलेट अथॉरिटी जो है उसके पास एडवाइजरी टाइम लिमिट है 1 साल का, वो लेट भी कर सकता है। तो वो लेट करेगा तो रिवीजन अथॉरिटी का टाइम लिमिट भी एक्सटेंड हो जाएगा। आया समझ में? इसको ध्यान से देखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, इतना इजी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है बहुत। चेक करो दोनों एग्जाम्पल देखो इसमें, मतलब अपील फाइल वाला, नो अपील फाइल में डायरेक्टली 3 years आएगा। डेट्स को ध्यान से। 18 जुलाई रैंडम डेट है। ओके, रैंडम डेट है, अपील अथॉरिटी ने ऑर्डर बनाया। अगर वो लोग को 1 साल था, वो लोग लेट भी कर सकते, तो लेट किया है लोगों ने। क्लियर है क्या? समझा? बोलो कुछ। बोलो बोलो। मतलब जो डेट हमने अज्यूम किया वो से करके लिखा, से दिस डेट, ऐसा। ओके, नहीं तो अपन सोचेंगे कि वो डेट किधर से है, तो से जिधर लिखा है उधर सोचना नहीं। ओके, बाकी जिधर नहीं लिखा है उधर सोचना है। क्लियर है यहाँ तक? अभी आगे 2 पॉइंट है, ये अपना ऑलरेडी पहले हुआ ही है। ओके, टाइम स्पैन लॉस्ट बिटवीन डेट ऑफ डिसीजन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट शैल बी एक्सक्लूडेड। ओके, मालूम है लोअर अथॉरिटी हायर अथॉरिटी के बीच में जो टाइम वेस्ट हुआ, ओके, वो एक्सक्लूड करते थे। सेक्शन नंबर 75 में पढ़ा था। अगर समझो रिविजनल अथॉरिटी रुका है, ओके, हाई कोर्ट का ऑर्डर के लिए रुका है, तो यहाँ पर अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड हाई कोर्ट के बीच में जितना रुकने में टाइम वेस्ट हुआ वो इसके टाइम लिमिट में ऐड हो जाएगा। ओके, एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लिए रुका है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बीच जितना टाइम वेस्ट हुआ उतना ऐड हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो अपना रिवीजन हो गया। अभी 2 पॉइंट ही बाकी था वैसे तो। अच्छा, ये वाला भी, हाँ ठीक है, आज के लिए।